राजस्थान में 2018 अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में संपन्न हुई 3 भर्तियों को लेकर एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है। ये प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा ओएमआर घोटाला माना जा रहा है, जिसमें फेल को टॉपर बना दिया और -6 अंक लाने वाले के 265 नंबर तक बढ़ा दिए गए। अब तक एसओजी ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही 38 आरोपियों की गिरफ्तारी एसओजी करने जा रही है। बड़ी बात है कि इसमें बोर्ड के उपनिदेशक संजय माथुर को भी गिरफ्तार किया है। प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल, दलाल सादान खान, विनोद गौड़ और अभ्यर्थी पूनम माथुर को गिरफ्तार कर लिया है। सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के बाद अब राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुई 4th श्रेणी कर्मचारी की भर्ती पर भी शक की सुई मंडराने लगी है। क्या लगता है, इस भर्ती के अंदर भी ओएमआर सीट में घोटाला हुआ है? बच्चे तो काफी दिनों से चीख चीख कर ये बात कह रहे हैं कि इस भर्ती के अंदर बड़े स्तर पर ओएमआर घोटाला हुआ है। बोर्ड के अध्यक्ष को सफाई देनी पड़ी और उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर आपको लगता है तो आप शिकायत कीजिए, हम जांच करवाएंगे। लेकिन अब तो जिस तरीके से ये मामला देखा गया है, लगता है कि 4th श्रेणी भर्ती की भी जांच करवानी चाहिए और बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के अंदर न जाने राजस्थान के कितने बेरोजगार नौजवानों के सपनों के साथ सौदा हुआ है, न जाने कितनी भर्तियों के अंदर घोटाला करके राजस्थान के नौजवानों के सपनों को कुचलने का काम किया है। जरा पहले आप नजर डालिए एसओजी के उस खुलासे की ओर, जिसमें तमाम भर्तियों को लेकर किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया, कैसे इसकी रणनीति बनाई गई और कैसे इन तक एसओजी पहुंची। जरा उस खुलासे पर एक बार नजर डालिए। एसओजी राजस्थान जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक ये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा पेन एंड पेपर मोड में की गई थी। इस भर्ती परीक्षा में ओएमआर जो शीट्स बनी थी, उन ओएमआर शीट्स का स्कैनिंग का काम कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों भर्ती परीक्षा का राघव लिमिटेड नाम की एक कंपनी, जो नई दिल्ली की कंपनी है, उस कंपनी को दिया गया था। उस भर्ती परीक्षा में विभिन्न प्रकार के अनुचित साधनों के उपयोग की शिकायतें और जानकारी मिलने पर एसओजी में अभियोग दर्ज किया गया है। उस अभियोग के अंतर्गत हमारे डीआईजी श्री परेश देशमुख व अनुसंधान अधिकारी श्री यशवंत सिंह, उनके नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए, सारे प्रोसेस की एनालिसिस करते हुए मुलजिमों को आइडेंटिफाई किया गया। राघव कंपनी के 2 मुलजिम जो कि स्कैनिंग के काम के लिए यहाँ पे जयपुर आए हुए थे, उन दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम विनोद और दूसरे मुलजिम का नाम शादान है। दोनों मुलजिमों की पूछताछ में हमारे पास में जो अनुसंधान टीम है वो और जो हमारे डीआईजी परेश देशमुख है, उन्होंने ये पता लगाया कि दोनों मुलजिमों ने जो पूछताछ में बताया कि इस परीक्षा में जब तक राजस्थान चयन बोर्ड है, आरएसएसबी है, उसके किसी अधिकारी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, तब तक यह आगे इस प्रकार का धोखाधड़ी का कार्य नहीं हो सकता था। उसके ऊपर और गहन तफ्तीश करी गई और मुलजिमों से एक हमको लिंक मिला कि एक कैंडिडेट जो है, जिसके नाम की स्लिप वहाँ के एक उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा इन स्कैनिंग टीम को दी गई थी। उस कड़ी के ऊपर आगे बढ़ते हुए एसओजी की टीम के द्वारा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजय माथुर तथा प्रोग्रामर विनोद गंगवाल को प्रवीण गंगवाल को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की जिम्मेदारी उस टाइम में ये थी कि ये दोनों ओएमआर जिस रूम में स्कैनिंग होते थे उस रूम में बैठते थे। इनका काम ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी को दे रखा है वो कंपनी सारे कार्य को
सुचारू रूप से करे, पूर्णतया ईमानदारी के साथ करे, एकदम शुचिता के साथ में करे, जिससे कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि इन्हीं लोगों के द्वारा जिस प्रकार से खुद के जान पहचान के और खुद के लोगों को अनुचित मार्क्स दिलाने में सहायता करी गई, उससे प्रेरित होकर और इस कंपनी के जो लोग बाग हैं उन्होंने आगे जाके मार्केट में इस जो अनुचित साधन या किसी प्रकार से अनुचित तरीके से अनफेयर मींस यूज करके लोगों को पास कराने का एक गैंग होता है, उनसे कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्ट कराया, उसमें भारी मात्रा में राशि अर्जित करी और राशि अर्जित करने के बाद में लोगों के मार्क्स चेंज करवा दिए। रिगार्डिंग मार्क्स चेंज करने के प्रोसेस के बारे में अनुसंधान से यह सामने आया है कि ओएमआर शीट पे यदि किसी व्यक्ति के कम मार्क्स आ रहे हैं और उस व्यक्ति ने पेमेंट किया है, तो इन लोगों ने फोटोशॉप में जाके ओएमआर शीट में जो सर्कल करना होता है उन सर्कलों में वहां पे ब्लैक कर दिया और उसको स्कैन में उससे नंबर बढ़ा दिए। इस प्रकार इन्होंने भारी संख्या में लोगों को नंबर्स बढ़वा के दिए हैं। जो हमने काफ़ी सारे नंबर्स की एनालिसिस करी है और जो हमारे पास में आई है कि जिसके -6 नंबर आने चाहिए थे एक्चुअल में, उसके 259 नंबर कर दिए, जिसके 2 नंबर आने चाहिए थे उसके 206 कर दिए। इस प्रकार से करीब 38-39 लोगों के नंबरों में काफ़ी हद तक बदलाव आया है। इस प्रकरण में कुल 5 गिरफ्तारियां हमने करी है, जो 2 तो ओएमआर स्कैनिंग कंपनी राघव इंडस्ट्रीज के हैं वो हैं। एक जो कैंडिडेट जिसके बेसिस के ऊपर हमको पता पड़ा था कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के उच्च पदस्थ अधिकारी जो कि इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार थे, उनका इन्वॉल्वमेंट, और वो कैंडिडेट को हमने अरेस्ट किया है। और प्लस संजय माथुर जो ये असिस्टेंट प्रोग्रामर कम एनालिस्ट जो हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के, और प्रोग्रामर दूसरे मिस्टर गंगवार जो हैं। इसमें संजय माथुर की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कंप्लीट टेक्निकल तरीके से इस कार्य को करवाएं, परीक्षा का रिजल्ट यहाँ तक कि तैयार करवाना, सारा टेक्निकल वर्क आज तक भी संजय माथुरी ही करते आए हैं। एक और चीज़ इसमें उल्लेखनीय ये पाई गई कि इस प्रकार की जब गड़बड़ियों की शिकायत थी, उसके ऊपर राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो जांच करी थी, उस जांच कमेटी में भी ये दोनों व्यक्ति सदस्य थे। अब तक की जांच में कितने स्टूडेंट पाए गए हैं, ऐसे कितने अभ्यर्थी? अभी तक टोटल 38 अभ्यर्थी हमने पाए हैं। 38 के अभी तक क्लियर कट हम लोगों ने जानकारी ली है। और लेन देन का क्या सामने आया सर? लेन देन के हमारे पास में 3 तरह के एविडेंसेस हैं। एक तो राघव इंडस्ट्रीज जो ये काम कर रही है, इसका स्कैनिंग का काम कर रही है, उसके थ्रू कुछ लोगों को पैसे लेके उनसे उनके रोल नंबर ले लिए गए और उनकी ओएमआर शीट में चेंज कर दिया। दूसरा ये हमारे पास में है कि विनोद और शारदान इन्होंने अपने लेवल पे भी डायरेक्ट कैंडिडेट से कांटेक्ट करके उन कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ाए। तीसरा जो यहाँ के राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो 2 कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया है, इन दोनों कर्मियों की इन्वॉल्वमेंट इसमें आया है कि इन्होंने भी, एक तो जो कैंडिडेट हमने अरेस्ट करी है और उसका डायरेक्ट लिंक आया है वो, और प्लस दूसरा गंगवार जिसको अरेस्ट किया है, उस गंगवार के अरेस्ट से भी हमारे पास में ये क्लियर जानकारी है। अब तक कितने रुपए ये पैसे कमा चुके हैं और लगभग एक मोटा अंदाजा माने एक प्रत्येक अभ्यर्थी से जिसके नंबर बढ़ा रहे तो कितने रुपए ये ले रहे थे? ये है क्लियर कट कि किस अभ्यर्थी से कितना लिया है, यह अभ्यर्थियों की जो गिरफ्तारी होगी अब सेकंड फेज में उसकी उनकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद में यह कार्रवाई करेगी। 38 में से जो बेनिफिशियरी है उस बेनिफिशियरी में एक ही बेनिफिशियरी को गिरफ्तार किया। अगस्त 2019 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी लखनऊ की गोमती नगर थाने में,
उस समय सादान खान और विनोद कुमार भोट को गिरफ्तार किया गया था। 61,50,000 रुपये उनसे गिरफ्तार पकड़े गए थे और 18 अभ्यर्थियों के जो है दस्तावेज थे। तो उस पूरे मामले में वहाँ से किस तरह से आपको मंत्री भी। दूसरा, आपने जनवरी माह में जो FIR दर्ज की एसओजी में, उसमें 18 लोगों का जिक्र था। एक अनिल चौधरी जो पुलिस कांस्टेबल था, अनिल चौधरी, उसकी भूमिका, क्योंकि जो 18 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी और विनोद कुमार, और वहाँ पर क्या स्टेटस चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्रवाई हुई थी लखनऊ के गोमती नगर में, उसका स्टेटस क्या है? ये लोग राजस्थान में जब भर्ती की कार्रवाई हुई और यह स्कैनिंग का प्रोसेस हुआ, उसमें इनके पास में पैसा कलेक्ट हुआ। इस पैसे को लेके ये जब अपने ये फर्म रजिस्टर्ड दिल्ली में है, लेकिन इसका सारा वर्किंग पूरा का पूरा यूपी में है। ये जब वापस यूपी में जा रहे थे, लखनऊ जा रहे थे, वहां पे इनको STF यूपी द्वारा इनको पकड़ा गया। तो इनके कब्जे से करीब 60 लाख रुपए और कुछ नाम मिले जो कि इस भर्ती के अंदर शामिल थे। लेकिन वो उन लोगों ने वहां पे जो गोमती नगर थाने में जो मुकदमा दर्ज है, उस मुकदमे में उस पैसे को जब्त कर लिया और उस जो चिट वगैरह थी उसको जब्त करके, और उनकी कार्रवाई उस स्तर पे वहीं पे ही उन्होंने कार्रवाई जारी है और अनुसंधान अभी भी प्रकरण में वो कर रहे हैं। हमारे पास में यह इंटीमेशन आई उसके बाद में कि जैसे यह पूरा का पूरा 2018-19 में आउट हुआ, तो उससे पूरे राजस्थान में यह खबर फैली कि हाँ भाई इस प्रकार इस भर्ती में कुछ गड़बड़ हुई है। तो एक स्कैंड कॉपी, जो कि OMR शीट की स्कैंड कॉपी एक रिजर्व के तौर में पड़ी रहती है। अधिकांश हर एक एग्जाम में मल्टीपल कॉपीज में होती है। जैसे आप किसी भी OMR शीट को भरते हैं तो पहली वाली ओरिजिनल होती है, नीचे कार्बन कॉपीज वगैरह होती है, मल्टीपल कॉपीज होती है। तो एक जो टॉप वाली कॉपीज को स्कैन किया जाता है, उसकी स्कैन्ड इमेज को एक रिजर्व के तौर पे रखा जाता है कि वक्त जरूरत वो काम में आए। फिर उस स्कैन्ड कॉपी को वापस रन किया गया, तो रन करने के ऊपर करीब 42 कैंडिडेट्स के नंबर्स में डिफरेंस आए हैं। उन 42 में से 38 कैंडिडेट्स के मार्क्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। बाकी जो एकाध है वो हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर त्रुटि, उसमें भी हम चेक कर लें।